नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर कश्यप अपने YouTube चैनल कर्तव्य कनेक्टिंग विथ नेचर पर अपने दोस्त एंड कैमरामैन दुर्गेश मौर्य के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड करने के उद्देश्य से अभी हम लोगों ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है। इसका उद्देश्य था हर भारतीय के दिलों में अपने देश के प्रति निष्ठा बढ़ाना और देश के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाना। आज हम जिस उद्देश्य से आए हैं यहाँ, वो मेरा ये उद्देश्य है कि युवाओं को देशभक्ति तो सीख गई, मगर उनके अंदर जो बेरोजगारी का प्रचंड आक्रोश है, महंगाई का, बेरोजगारी का, उसका अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा या उसकी जो है निराधार व्याख्या कब की जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं, अगर हम सभी देशवासी मिलजुल कर अपने युवाओं के प्रति सहयोग की भावना से, अगर हम उनके प्रति सहयोग की भावना रखेंगे तो युवाओं की मदद हो सकेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं कि उसमें स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है। स्किल इंडिया बहुत ही कारगर हमारे हिसाब से आज तक की जो योजना हमको दिखी है वो स्किल इंडिया। अगर युवा स्किल होगा तो हमारे देश का विकास हो सकेगा और इस देश से बेरोजगारी का कुछ हद तक सामना हो सकेगा। सभी युवा के अंदर किसी ना किसी फील्ड की एक कुशल स्किल होनी चाहिए। किसी को बोलने की स्किल है, किसी को लिखने की स्किल है, किसी को पढ़ने की स्किल है, किसी को कुछ डेवलप करने की स्किल है, कुछ रिसर्च करने की स्किल है, फोटोग्राफी की स्किल है, राइडिंग की स्किल है, या किसी भी फील्ड में एकदम 100% श्योर होके उसमें काम करना चाहिए, तभी उसका विकास होगा और अब उसके साथ साथ उसके परिवार, समाज और देश का भी विकास होगा। बाकी जो बातें होती रहती हैं कि जो आजकल जो माहौल चल रहा है कि सभी लोग एक होकर रहें, तो एक होकर रहें, उसमें क्या बुराई है। एक होकर रहना चाहिए, मगर अगर हम एक होकर एक उद्देश्य के लिए रहेंगे और दूसरे उद्देश्य के लिए बट जाएंगे तो ये कहाँ का न्याय है। हम एक उद्देश्य के लिए एक होकर रहेंगे और दूसरे उस उद्देश्य में जो है अलग अलग बट जाएंगे तो ये कैसे संभव है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम वोट के टाइम एक होते हैं, अगर वोट के टाइम एक हो जाते हैं, अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, क्षेत्र, इन सबको भूल जाते हैं, एक होकर वोट करते हैं, तो जब अपने हक और अधिकार की बात आती है तो हम लोग अपनी जातियों में क्यों बढ़ जाते हैं। तब भी एक होना चाहिए, तब भी एक होना चाहिए और एक होकर अपने अपने अधिकारों को बहुत प्रबल और मजबूती के साथ उठाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। उस देश के साथ साथ सभी समाज का अपने आप विकास हो जाएगा। अब जो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, तो सूरज निकलेगा, समय आएगा। सभी हमारा देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा आज से 25 साल बाद, तो जो आज का भारत है, जो आज का भारत है, जो आज की समस्याएं हैं, वो हो सकता है 2047 में ना रहे। 2047 में जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तब हो सकता है ना रहे, मगर हम जो टेक्नोलॉजी के प्रति इतना निर्भर हो गए हैं
कि कोई भी काम है हम टेक्नोलॉजी के प्रति, मशीन और इंसान में यही अंतर है कि इंसान इमोशनली है, फीलिंग्स है, मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। उसके अंदर अगर कमांड देंगे तो हम कमांड दे रहे हैं तो मशीन के अंदर वो कार्य हो रहा है। मशीन हमको गाइड नहीं कर रही, हम मशीन को गाइड कर रहे हैं। ये अगर अब भावना अगर आएगी दिमाग में, तब हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना से काम कर सकते हैं और देश और दुनिया का एक साथ विकास हो सकता है। आज का जो मुख्य मुद्दा हमारा है वो बेरोजगारी ही है। हम सभी बातें करते हैं मगर बेरोजगारी के लिए कोई भी बात किसी भी फील्ड में हम देखते हैं, कोई भी समाज या देश, पार्टी कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमारा युवा इस समय कितना पीड़ित है, कितना असहाय है, कितना मतलब अभी ये समझ लीजिए कि 25 साल, 27 साल, 30 साल घूम रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब जैसे हमारी बात करते हैं, हम ITI कंप्लीट हैं, BSc कर चुके हैं और फिर भी हम लोगों को जो है एक नई सोशल लाइफ या नया दिशा नहीं मिल पा रही। अब इसमें यही है कि अगर सभी लोग मिलजुल कर एक प्रोग्राम के तहत किसी पे निर्भर होकर नहीं, किसी पार्टी पे निर्भर, किसी देश पे, सरकार पे निर्भर होकर नहीं, अपना एक संगठन बनाए, उसमें जो है अगर रोजगार के उद्देश्य से कोई भी काम कर रहा है तो हम चाहेंगे कि हमसे आप जो है सहयोग लें और उसमें जो है युवाओं के प्रति अगर कुछ भी 1% भी अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो आप हमसे सहयोग लें। किसी भी प्रकार का जो हमारे बस में होगा, हमारे सामर्थ्य में होगा, हम आपकी मदद करेंगे। मगर ये हमारी जो बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास भी जाए कि युवाओं को एक बेहतर दिशा, बेहतर संसाधन और बेहतर कार्य कुशलता के करने के उद्देश्य दिए जाएं। और 2 योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये 2 योजनाओं को जितना बढ़ा चढ़ाकर, जितना आगे चलकर दिखाया जाएगा, आगे चलकर प्रमोट किया जाएगा, उतना ही हमारे देश को स्किल तो बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवा के अंदर स्किल बहुत ज़रूरी है। जो गांव देहात का युवा है उसके अंदर तो स्किल जो है जन्मजात आ जाती है। कोई किसी भी कैटेगरी का है वो अपने हिसाब का काम कर लेता है, मगर अब वो काम नहीं करना चाहता है अगर, तो शहर में आता है, वो अपना स्किल सीखता है, कोई मोटर मैकेनिक बनता है, कोई कार वार सीखता है, कोई कुछ करता है काम अपना, मतलब एक कुशल हो जाता है, उसके प्रति उसका 100% समर्पण होता है, तब जाके उसका जो है नाम होता है, उससे जो है उसका एक माइंडसेट बन जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार इसमें कुछ सहयोग अगर युवा के प्रति करे, कुछ सहयोग अगर करे कि जैसे अभी एक चला था, अब सरकार ने एक कार्ड बनवाया था, ई-श्रम कार्ड। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब ये कार्ड सिर्फ इसलिए लोगों ने बनवा लिया कि 500 रुपया आएगा अकाउंट में। अब 500 रुपया अकाउंट में तो आया नहीं हमारे, या किसी का भी मान लो नहीं आया, तो इसका क्या फायदा। ई श्रम कार्ड अब हम दिखा दें, इसमें मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ITI हम करे हैं मैकेनिकल फिटर से, तो हम इसमें लिखा दिया, तो हमको कहाँ इस प्रेफरेंस मिलेगी। आधार कार्ड जैसा है मगर इसमें कहाँ प्रेफरेंस मिलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब युवाओं के साथ धोखाधड़ी वाला काम ना हो, जो हो तो कायदे का काम हो, कि अगर कुछ काम उसके पास आ रहा है तो उसके हिसाब से अब ये इस श्रम कार्ड बना दिया गया। अब श्रम कार्ड आधार कार्ड के जैसे रखें, कहाँ इसका उद्देश्य, कोई है नहीं। वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा छल नहीं करना चाहिए, वरना युवाओं का गुस्सा फूटेगा जैसे उसमें फूटा था। इसमें वो रैली भर्ती, उसमें अग्निवीर जला दिए, बस ट्रेन और सब जलाए, मगर गलत कहिए।
गलत किए, मगर युवाओं का गुस्सा फूटता है जब ज्यादा आदमी हद से ज्यादा हो जाता है, एकदम कहाँ तक जाएगा भाई। तो फूटता है गुस्सा। अब सबको नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर सरकार कुछ युवा के लिए करना चाहती है तो ईमानदारी से करे। अब 25% उसमें अग्निवीर को लेंगे, 75% को नहीं लेंगे। अब 25% को कैसे लेंगे, 75% को कैसे निकालेंगे, इसका भी कोई सिस्टम नहीं है। अब क्या किया जाए। हम तो अपनी बात कहेंगे, यूट्यूब के थ्रू अपनी बात कहेंगे, युवाओं को सचेत करेंगे कि अपने अपने रोजगार के प्रति सचेत होइए। आप वोट के टाइम अगर एक होते हैं तो अपने हक और अधिकारों के टाइम भी एक हो जाइए। अगर वोट के टाइम सब कुछ आप भूल जाते हैं तो अपने हक अधिकारों के मांगने के टाइम अलग अलग काहे बात करते हैं। हमारा मुद्दा यही है। अगर वोट के टाइम एक होते हैं तो जब अपने हक और अधिकारों की बात आए तब भी एक हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए कि हम कौन जाति धर्म के हैं। तभी आपकी बात सुनी जाएगी, तभी आपका समाधान होगा। ये बात बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे सूरज पूर्व से निकलता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार की ये बात है। बस आज के विषय में हम बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार युवाओं के प्रति ध्यान दे, बेरोजगारी के प्रति ध्यान दे, वरना ऐसा युवाओं का गुस्सा फूटेगा तो जैसे अग्निवीर के टाइम हुआ था वैसे ही कुछ ना कुछ होगा। तो सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ ना कुछ इस पे उपाय करे, ठोस उपाय करे। ये ई श्रम कार्ड जैसा नहीं कि ई श्रम कार्ड बना दिया आधार के जैसा रखें। ठीक है सर, नमस्कार।